हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और कुंवारी कन्याएं और गर्भवती महिलाएं यह व्रत कैसे करें। यानी यह व्रत निर्जला रहा जाता है, जैसे सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हमें पानी पीना चाहिए या नहीं, कैसे व्रत रखना चाहिए, और यदि हम निर्जला भी व्रत रखते हैं तो किस विधि से हम पानी पिएं कि जो हमारा व्रत निर्जला में ही गिनती हो। और दोस्तों इसमें सरगी भी खाया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरा का और गणेश जी का मूर्ति बनाकर उसमें पूजन होता है। और मूर्ति कच्ची मिट्टी ऐसे ही होता है, कुम्हार बनाकर देकर जाते हैं, या फिर आप अपने हाथों से भी कच्ची मिट्टी लेकर आप बना सकते हैं और फिर उसी मूर्ति में पूजा किया जाता है। और यदि ये मूर्ति नहीं बना सकते तो आप शिवलिंग के आकार में भी बना दीजिए और उसी में पूजा होता है। और फिर इस दिन महिलाएं 3 बार स्नान भी करती हैं। अब कहीं-कहीं ऐसा होता है, कहीं-कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है कि जैसे एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेते हैं, फिर दोपहर को करते हैं, फिर प्रदोष काल में जब हम पूजा करते हैं एक बार फिर भगवान का, फिर उस बार स्नान करते हैं। और इस स्नान को गूंगी स्नान भी कहते हैं कि जैसे कोई स्नान करते वक्त हर हर गंगे राम राम ऐसा बोल देता है, तो इस समय कुछ भी नहीं बोलना चाहिए स्नान करते वक्त, तो इसे गूंगी स्नान कहते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बताते हैं कि व्रत रखने से पहले एक दिन हमें क्या करना चाहिए। एक दिन पहले तो शाम के समय खीर पूड़ी बनता है या सेवई पूड़ी बनाते हैं कई कई जगहों में, वही खाकर फिर महिलाएं दूसरे दिन तीज का व्रत करती है। उस दिन खीर पूड़ी खाने के बाद बहुत सी जगहों में खीरा खाते हैं रात को, और फिर पान खाते हैं, फिर दातून करते हैं। दातून करके ही फिर दूसरे दिन हमें व्रत रखना होता है। ये हर जगह की प्रथा है, रिवाज है, और इससे भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि यदि हम नमक नहीं खाते हैं रात को खाने में तो हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती। इसमें निर्जला व्रत रहा जाता है बिना पानी के। तो यदि हम नमक खाकर व्रत रखेंगे, नमक वाला खाना खाएंगे, तो उससे भूख प्यास लगती है, और इससे भूख प्यास जल्दी नहीं लगती। एक बार ये भी करके आप लोग देख लीजिए, मीठा भोजन करके ही आप व्रत कीजिए तीज का, ये शुभ भी बहुत होता है। और फिर दूसरे दिन अगले सुबह उठेंगे तीज के दिन, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें। जैसे कि हमें प्रदोष में पूजा करनी चाहिए और 16 सोमवार सोमवार के दिन पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। और अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प करके ही पूजा करना, संकल्प करके पूजा कर लीजिए। फिर दोपहर को एक बार स्नान कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें प्रदोष काल से पहले स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन पहले ही महिलाएं मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं, पाँव में महावर भी लगा लीजिए। ये सब तैयारी करके फिर भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की विधि से पूजा कीजिए। जाकर शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर मिट्टी की मूर्ति में घर पर भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, और हो सके तो अलग अलग भी करके आप स्नान करा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर और शहद से। और फिर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए, अक्षत बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा ये का फल, धतूरे का फूल इत्यादि सामग्री भगवान शिव को अर्पित कीजिए। वहीं माता गौरी को चुनरी चढ़ाइए या तो साड़ी का सेट चढ़ाइए। पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाइए, मेहंदी महावर ये सब 16 श्रृंगार मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। माता की विधिवत पूजा कीजिए। इस दिन माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए तीज का व्रत किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो इसीलिए माता गौरा को पूरा 16 श्रृंगार का सामग्री लोग चढ़ाते हैं। यदि नहीं है तो आप 5 सामग्री जरूर चढ़ाइए। आप नहीं है तो एक चुनरी छोटा सा, और मेहंदी
और महावर में और बिंदी, सिंदूर इत्यादि, एक बिछिया ऐसे चढ़ा सकते हैं आप। 5 चीज़ करके आप चढ़ा दीजिए। और फिर इसके बाद हमें पान के पत्ते और सुपारी वगैरह भी बनाकर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी का भी पूजन कीजिए और फिर इसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए, आरती कीजिए और फलों का भोग लगाइए। और इस दिन यदि खीर पूड़ी भी बनाए हैं या कुछ मालपुए घर पे कुछ बनाए हैं मीठा मिष्ठान, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। फिर कहानी कथा आप सुनिए। इसके बाद हमें अपना व्रत खोलना नहीं होता है। बहुत से लोगों को जैसे क्या होता है कि व्रत नहीं रह सकते इस दिन, मतलब कि पानी पीना उनको ज़रूरी होता है, दवा खाते हैं, तो ऐसा तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है जिनसे नहीं रहा जाता तो कैसे पानी पिए। हमारे यहाँ घर में नानी दादी सभी लोग बताते हैं कि अगर पानी पीते हैं तो मछली बनते हैं, और यदि चीनी खाते हैं तो चींटी बनते हैं, बंदर बनते हैं, फल खाते हैं तो इत्यादि मतलब कोई भी सामग्री खाते हैं तो उसी के जरिए कुछ न कुछ जोड़कर बताते हैं। तो ऐसे में पानी कैसे पिया जाए, तो हमारे इधर जब बहुत दिक्कत हो जाती थी तो कैसे पानी पीते थे वो बताते हैं। तो एक थाली में पानी भरकर नीचे रख देते थे और अपने गले में गिराई, यानी जो गाय का जो बांधते हैं ना रस्सी, उस रस्सी को गले में डालकर फिर दोनों घुटने के नीचे बैठकर और दोनों हाथ भी जमीन पर रखकर फिर जीभ से पानी पीते थे। बोलते हैं कि जैसे गऊ के समान यदि पानी पिएंगे तो उसमें दोष नहीं होता है, व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत वैसी प्रकार से माना जाता है। और जो जिसमें जो जन्म जितने बताए गए हैं कि पानी पीने से ये जन्म होता है, ये खाने से ये जन्म, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। तो तीज का व्रत तो किया जाता है, निर्जल ही किया जाता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि पानी पी सकते हैं। यदि हम बहुत ही मतलब हमारा व्रत नहीं रह गया है, बहुत ही संकट में आ गए हैं, तो व्रत नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो यदि थोड़ा पानी पीना है तो इस प्रकार से पिया जाता है। और बहुत सी लड़कियां हैं कि अपने मायके में ही पहले से ही माता पिता पानी पिला देते हैं, क्योंकि बोलते हैं एक बार आप पानी पी लो। तो बहुत से लोग हर जगह में है कि पानी, सिर्फ पानी पी लेते हैं, एक सांस में जितना पानी आता है एक श्वास में वो पानी पी लेते हैं। या फिर कोई एक घूंट में ही पानी पी लेता है, ऐसा पीता है, कोई शरबत पी लेता है। कहा जाता है कि मतलब पीने का तो कोई उसमें शास्त्र में नहीं दिया गया है, निर्जल ही दिया गया है, लेकिन जिसको नहीं रहा जाता वो पी लेता है। तो आप अपने अपनी जगह के देख लीजिए, जो पहले से आप कर रहे हैं वही कीजिए। यदि आप पानी पीते हैं तो पीजिए, नहीं पीते हैं तो आप भी निर्जल रहिए। फिर अगले सुबह मतलब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कई जगहों में जैसे चना घोटते हैं, ऐसे भीगा हुआ चना, ऐसे पानी से नहीं, कभी ऐसे पानी से भी नहीं लीलते, वैसे ही घोट जाते हैं। तो ऐसे 3 या 5 ऐसे चना घोटते हैं और कुएं पर स्नान करते हैं जाकर बाहर। और फिर इसके बाद पानी वगैरह पीते हैं, अपना व्रत खोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही। फिर कथा कहानी, उसमें भी कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद ही फिर व्रत खोलते हैं। तो इसका भी 3 दिन का हो जाता है। जैसे एक दिन व्रत रहने से पहले व्रत का नियम का पालन करना होता है, दूसरे दिन व्रत रहा जाता है, और तीसरे दिन भी हमें व्रत खोलने से पहले चना वगैरह घोट कर फिर मतलब लिगल कर, मतलब फिर उसके बाद हमें कहानी सुनने के बाद ही हमारा पूजा पाठ कर लें एक बार, फिर भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, फिर इसके बाद व्रत खोलना चाहिए। तो ये थी तीज व्रत की विधि कि कैसे किया जाता है, कैसे यह व्रत रहा जाता है। और जिन लड़कियों का जैसे विवाह हुआ है नया नया, तो उनको पहली बार व्रत उठाना है तो उठा सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। इस बार मलमास वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, तो आप व्रत उठा सकते हैं, रह सकते हैं व्रत। और यदि किसी का प्रश्न रहता है कि मासिक धर्म में है तो पहली बार व्रत उठाएं कि नहीं, तो देखिए ऐसे में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमें पूजा करना होता है, व्रत का संकल्प लेना होता है। तो इसीलिए बहुत से मतलब माता बुजुर्ग लोग ऐसे बोलती हैं कि हाँ नहीं, रखना चाहिए, अगली बार पता नहीं क्या रहने का सही समय रहे या नहीं। तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं और जो पूजा सामग्री किसी और से चढ़वा दीजिए। तो इसी प्रकार से अपना व्रत कर सकते हैं। और किसी का प्रश्न ऐसा होता है कि जैसा हमारा व्रत छूट गया है, हम पहले से रहते थे तो हम फिर से व्रत उठाना चाहते हैं तो किस प्रकार से रहें? तो देखिए, इसको एक बार यदि छूट जाता है जीवन में,
तो जल्दी रहा नहीं जाता है। पहली बात तो छोड़ा ही नहीं जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि आपका ये छूट गया है तो आपको सोना दान देकर यह व्रत वापस से करना चाहिए। तो यह सोना किसको दान देना चाहिए, तो आप पंडित बुला लीजिए, पंडित खुद ही बता देते हैं पूरा दान संकल्प करके। और ये नहीं है कि जैसे कि आप 2-4 तोला सोना दान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक लौंग जैसे नाक में जो पहनते हैं, वही लौंग के समान भी छोटा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना व्रत संकल्प करके दान करवाएंगे पंडित जी, फिर आप दूसरी बार वह व्रत उठा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन इसमें एक विधान और है कि आप 1 बार या 2 बार या हद से हद 3 बार, सिर्फ 3 बार ही ऐसा इस व्रत में कर सकते हैं कि आप दान देकर व्रत रख सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी नहीं चलता कि नहीं हम दान देकर रह लेंगे, हमारा व्रत छूट गया है। तो इसी प्रकार से यह दोबारा व्रत भी रखा जाता है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि यदि आपका किसी कारणवश छूट गया है तो आप सोना दान देकर पंडित बुलाकर आप संकल्प करके दान दीजिए और अपना व्रत वापस से कर सकते हैं। अब जैसे कि महिलाएं हैं गर्भवती, तो उनको प्यास लगता है तो क्या करें, बार तो निर्जल रह लेती हैं, लेकिन इस बार उनको दिक्कत है। तो इस बार उनको दिक्कत है तो जो मैंने बताया वो उपाय वो कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसमें उनको दोष नहीं लगेगा, ना उनका व्रत खंडित माना जाएगा। तो कुंवारी कन्याएं कैसे रखें, क्या करें पूजा पाठ, तो कुंवारी कन्याएं भी इसी प्रकार से व्रत करें जैसे कि सुहागिन महिलाएं करती हैं। बस उनको क्या है कि 16 श्रृंगार में ये सब सामग्री उनको नहीं चढ़ाना है, या फिर चढ़ाएं तो सिंदूर और बिंदी भी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी प्रकार से भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पूरा नहाए खाए से लेकर 3 दिन का जो व्रत पड़ता है सभी बता दिया मैंने। तीज का व्रत, हरतालिका तीज बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। विवाह में, मनवांछित विवाह के लिए माता पार्वती ने भी पति रूप में भगवान भोलेनाथ को पाया था, बहुत ही तपस्या करके, बहुत ही उन्होंने निर्जल व्रत रखा था। तो इसीलिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से करती हैं, और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, उद्यापन विधि क्या रहेगी, सोमवार की उद्यापन विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।